इस मूवी में हम देखेंगे कि एक मछुआरे को अपने जाल में एक जल परी मिलती है जो उसके लिए काफी लकी साबित हो जाती है। इस जल परी के वजह से उस मछुआरे की जिंदगी बदल जाती है। लेकिन जब उस मछुआरे को उस जल परी की असलियत पता चलती है तब उसके होश उड़ जाते हैं। इस मूवी का नाम है ऑनडाइन। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि एक मछुआरा जिसका नाम सिराक्यूस है पानी में अपने जाल डाल रहा होता है। अचानक जब वो जाल खींचता है तो उसे एहसास होता है कि उसने एक औरत को पकड़ लिया है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो औरत जिंदा है। वो उसे जाल से बाहर निकालता है और उसे होश में लाने के लिए मुंह से सांस लेता है। फिर वो उसकी मदद करता है ताकि उसके फेफड़ों से सारा पानी निकल जाए। लड़की इस बात पर यकीन नहीं कर पाती कि वो जिंदा है। वो कहती है कि उसे लगा था कि वो मर चुकी है। सिराक्यूस उसे एक कंबल देता है और कहता है कि उसे अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन वो अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि वो ठीक है। सिराक्यूस जोर देता है कि इतने बड़े हादसे के बाद उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन वो बार बार मना कर देती है। तभी एक नाव पास से गुजरती है तो वो जल्दी से छुप जाती है ताकि कोई उसे देख ना सके। सिराक्यूस उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कहती है कि उसे याद नहीं। सिराक्यूस को लगता है कि शायद उसका सर कहीं टकरा गया होगा जिससे उसकी याददाश्त चली गई है। वो उसे बताता है कि उसका नाम सिराक्यूस है, लेकिन लोग उसे सर्कस बुलाते हैं। उसे समझ आता है कि ये लड़की नहीं चाहती कि कोई उसे देखे, इसीलिए वो उसे अपनी माँ के पुराने सुनसान घर में ले जाता है। वो उसे अपना टिफिन देता है और पूछता है कि क्या वो अकेले वहां रह पाएगी क्योंकि उसे कहीं जाना है। लड़की कहती है कि वो रह लेगी। ये सुनकर सिराक्यूस हैरान होता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। उसके बाद सिराक्यूस अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है ताकि अपनी बेटी आइनी को डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल ले जा सके। आइनी डिसेबल्ड है। सिराक्यूस उसे गोद में उठाता है और पूछता है कि क्या उसके साथ हाल ही में कुछ अजीब या जादुई हुआ है। आइनी उससे पूछती है कि वो हमेशा यही सवाल क्यों करता है। सिराक्यूस जवाब देता है कि वो हमेशा यही उम्मीद करता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब हो। डायलिसिस के दौरान आइनी सिराक्यूस से एक कहानी सुनाने को कहती है। सिराक्यूस उसे एक मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने अपने जाल में एक औरत को पकड़ा। आइनी उससे पूछती है कि वो औरत कौन सी प्रजाति की थी। सिराक्यूस समझ नहीं पाता कि वो क्या पूछ रही है। आइनी पूछती है कि क्या वो औरत कोई जलपरी या सिल्की थी। सिराक्यूस जवाब देता है कि वो कह नहीं सकता। बाद में सिराक्यूस आइनी के लिए एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर लेकर आता है ताकि वो खुद घूम सके। वो उसे घर छोड़ने जाता है जहां उसकी एक्स वाइफ बताती है कि आइनी को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर को अब तक कोई सही डोनर नहीं मिला है। उसके बाद सिराक्यूस वापस उस रहस्यमयी औरत के पास जाता है और देखकर चौंक जाता है कि वो अब भी वहीं है। वो पूछती है कि उसे इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है। सिराक्यूस कहता है कि उसे लगा था कि शायद ये सब उसने बस सपना देखा था। वो अपने शिप को मछली पकड़ने के लिए तैयार करता है तो औरत पूछती है कि क्या वो उसके साथ जा सकती है। सिराक्यूस कहता है कि मछली पकड़ने के नाव पर औरतों का जाना सही नहीं है, लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सिराक्यूस हमेशा की तरह मछली पकड़ने में संघर्ष कर रहा होता है। वो औरत से पूछता है कि क्या अब उसे अपना नाम याद है। वो कहती है कि वो उसे ऑनडाइन बुला सकता है। सिराक्यूस पूछता है कि उसका क्या मतलब है। वो जवाब देती है कि ये एक ऐसी औरत का नाम है जो समुंदर से आई थी। एक अनजान भाषा में एक खूबसूरत गाना गाने लगती है। जैसे ही वो गाना गाती है, सिराक्यूस अपना जाल खींचता है और देखता है कि इस बार उसने कुछ लॉबस्टर पकड़ लिए हैं। उसे ये अजीब लगता है। वो फिर से एक और जाल पानी में डालता है, लेकिन इस बार वो खाली निकलता है। वो ऑनडाइन से गाने के लिए कहता है। जैसे ही वो गाना गाती है, वो जाल पानी में फेंकता है और जब निकालता है तो उसमें कई लॉबस्टर फंसे होते हैं। उसे समझ आता है कि वो उसके लिए लकी है। वो उसे लॉबस्टर के पंजे बांधना सिखाता है। वो पूछती है कि क्या उसे हमेशा इतने लॉबस्टर मिलते हैं। वो जवाब देता है कि ऐसा बहुत कम होता है। फिर सिराक्यूस कहता है कि अब वो उन्हें बेचने शहर जाएंगे और ऑनडाइन को उसके गाने के बदले उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन वो कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग उसे देखें। वो कहता है कि उसने तो उसे देखा है, लेकिन वो जवाब देती है कि सिर्फ वही उसे देख सकता है। सिराक्यूस लॉबस्टर बेच देता है और मिले हुए पैसों से ऑनडाइन के लिए एक ड्रेस खरीदता है। फिर वो अपनी बेटी एनी से स्कूल में मिलता है और डायलिसिस के दौरान जो कहानी सुना रहा था उसे आगे बताता है। वो कहता है कि समुंदर से आई रहस्यमयी औरत एक अजीब भाषा में गाना गाती है और उसकी आवाज से सारे लॉबस्टर उसके पास आ जाते हैं, जिससे मछुआरे को उसे पकड़ने में आसानी होती है। एनी कहती है कि वो जरूर एक सेल्की होगी, क्योंकि सेल्की वो जादुई क्रीचर होते हैं जो आधे इंसान और आधे सील होते हैं। जब वो जमीन पर आते हैं तो अपनी सील की खाल उतार देते हैं। वो बताती है कि उसका गाना असल में समुंदर के बाकी क्रीचर से बात करने का एक तरीका है। फिर वो पूछती है कि कहानी में मछुआरा कौन है। सिराक्यूस कहता है कि वो खुद है, लेकिन उसने ये कहानी बस उसके लिए बनाई है।
एनी को उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं होता और वो उसका पीछा करती है। सिरेक्यूस अपनी माँ के घर पहुंचता है और देखता है कि ऑनडाइन उसकी माँ के पुराने जूते पहनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे लेसेस बांधना नहीं आता, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो उसे वो ड्रेस देता है जो उसने खरीदी थी और ऑनडाइन उसे शुक्रिया कहने के लिए उसे किस कर देती है। वो पूछता है कि वो कितने दिनों तक यहाँ रहेगी। ऑनडाइन कहती है कि ये उस पर निर्भर करता है। सिराक्यूस जवाब देता है कि अगर ये उस पर है तो वो हमेशा के लिए रह सकती है। इस बीच एनी चुपचाप पूरी सिचुएशन को देख रही होती है। वो फैसला करती है कि वो सेल्की के बारे में पढ़ेगी ताकि समझ सके कि असल में क्या चल रहा है। सिराक्यूस चर्च पहुंचता है कन्फेशन के लिए। वो फादर को बताता है कि वो एक शराबी था, लेकिन अब 2 साल से एक ड्रॉप तक नहीं पी है, जबकि उसकी एक्स वाइफ अब भी पीती है। वो चाहता है कि अपनी बेटी को उसकी कस्टडी से निकाल सके। वो फादर को ऑनडाइन के बारे में भी बताता है। फादर और सवाल करता है, लेकिन सिरेक्यूस ये नहीं बताता कि वो उसे कहाँ रख रहा है। दूसरी तरफ ऑनडाइन पानी में तैरने के लिए चली जाती है। जब वह पानी से बाहर आती है तो एनी वहीं खड़ी होती है। आयनी कहती है कि उसे पता था उसके डैड ने यह कस्से को खुद से नहीं बनाया और ऑनडाइन सच में एक सेल्की है। ऑनडाइन को समझ आता है कि आयनी सिरेक्यूस की बेटी है। आयनी ऑनडाइन से पूछती है क्या उसके पास जादुई ताकतें हैं और क्या वह उसे ठीक कर सकती है। ऑनडाइन पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो आयनी बताती है कि उसे किडनी फेलियर है। आयनी नोटिस करती है कि ऑनडाइन ठंडी लग रही है और वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सेल्की का असली घर पानी के अंदर होता है। ऑनडाइन कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आयनी क्या कह रही है, लेकिन आयनी जवाब देती है कि उसने पूरी रिसर्च कर ली है, इसलिए दोनों को अब एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आयनी बताती है कि सेल्की 7 साल तक जमीन पर रह सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी सील की खाल को जमीन में छुपाना पड़ता है और उस दौरान वह 7 आंसू बहाएंगी। अगर ऐसा होता है तो वह किसी इंसान के साथ खुशी पा सकती है। आयनी वहां से जाने लगती है और ऑनडाइन उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे फिर से मिलने का इंतजार रहेगा। आयनी नोटिस करती है कि उसकी गाल गीली है, यानी ऑनडाइन ने पहले ही अपने 7 आंसुओं में से एक रो दिया है। उस बीच सिरेक्यूस लाइब्रेरी जाता है सेल्की पर किताबें लेने, लेकिन उसे पता चलता है कि एनी ने पहले ही सारी बुक्स इशू करवा ली हैं। सिरेक्यूस ऑनडाइन को फिर से मछलियां पकड़ने ले जाने का ऑफर देता है। ऑनडाइन कहती है कि वह तभी चलेगी जब सिरेक्यूस प्रॉमिस करेगा कि उसके अलावा कोई उसे नहीं देखेगा। सिरेक्यूस प्रॉमिस करता है। जब वह मछलियां पकड़ रहे होते हैं तो फिशिंग पेट्रोल की बोट पास से गुजरती है और ऑनडाइन छुप जाती है। ऑनडाइन फिर से गाना गाती है और सिरेक्यूस को ढेर सारी सैल्मन मछलियां मिलती हैं। फिशिंग पेट्रोल के लोग सिरेक्यूस की बोट पर चढ़ जाते हैं, ये देखने के लिए कि उसने इतनी सारी सैल्मन कैसे पकड़ ली। वह उसकी नेट को चेक करते हैं और तभी उनकी नजर ऑनडाइन पर पड़ती है, जो छुप रही थी। वह कहते हैं कि यहाँ एक लड़की है। सिरेक्यूस पूछता है कि क्या यह गैर कानूनी है, तो वह जवाब देते हैं कि नहीं, लेकिन यह थोड़ा अजीब जरूर है। हो जाती है। उस बीच सिरेक्यूस और एनी डिस्कस करते हैं कि उसने ऑनडाइन को सील की रॉक के पास पाया था और यह लॉजिकली सही लगता है, क्योंकि अगर वह सेल्की है तो वही उसका सही ठिकाना होगा। फिर हम देखते हैं आयनी और ऑनडाइन पुराने घर में होते हैं। जब आयनी बताती है कि उसे तैरना नहीं आता, ऑनडाइन उसे सिखाने का फैसला करती है, लेकिन जब वह सिखा रही होती है तब उसे पानी में कुछ दिखता है। वह फौरन आयनी को पानी से निकालती है और खुद अंदर जाकर उस चीज को उठाती है, यानी पूछती है कि क्या यह उसकी सील कोड यानी कि खाल है। ऑनडाइन तुरंत हाँ कह देती है। वह कहती है कि उसे जमीन में गाड़ देना चाहिए ताकि वह 7 साल तक जमीन पर रह सके। फिर आयनी और ऑनडाइन मिलकर उस रहस्यमय चीज को जमीन में दफना देते हैं और ऑनडाइन आयनी से प्रॉमिस लेती है कि वह किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगी। उसके बाद आयनी, ऑनडाइन और सिरेक्यूस समुद्र किनारे जाते हैं। वहां आयनी सिरेक्यूस को बताती है कि ऑनडाइन 7 साल तक किसी इंसान के साथ रह सकती है, जब तक कि उसका सेल्की पति उसे लेने ना आ जाए। वह यह भी बताती है कि सेल्की विश भी पूरी कर सकते हैं। इसी दौरान एक आदमी शहर में आता है और किसी को ढूंढने लगता है। उसके बाद सिरेक्यूस एनी को घर छोड़ता है और उसकी माँ बताती है कि एक काले बालों वाला आदमी पूरे शहर में किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन वह जिस नाम से पूछ रहा है वह ऑनडाइन का नाम नहीं है। सिरेक्यूस और ऑनडाइन घर पहुंचते हैं और ऑनडाइन पूछती है कि लोग उसे सर्कस क्यों बुलाते हैं। सिरेक्यूस बताता है कि पहले वह बहुत शराब पीता था और बेवकूफ़ी भरी हरकतें करता था। ऑनडाइन पूछती है कि उसने शराब पीना क्यों छोड़ा। वह बताता है कि एक दिन जब वह घर आया तो उसने देखा कि अनी बेहोश पड़ी थी और उसकी माँ नशे में बेहोश थी। उसे एहसास हुआ कि इनमें से किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा ताकि अनी का ध्यान रखा जा सके, इसलिए उसने शराब छोड़ दी। लेकिन उसकी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया। वह सिर्फ एक मामूली मछुआरा था, इसलिए सरकार ने अनी की कस्टडी उसकी माँ को दे दी। उस दुख भरी कहानी के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद सिरेक्यूस चर्च में फिर से कन्फेशन के लिए जाता है।
वह फादर को बताता है कि ऑनडाइन उसके लिए लकी साबित हो रही है, लेकिन उसे चिंता है कि उसका अंजाम या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा। चर्च के बाहर वही काले बालों वाला आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो सिरक्यूज से पूछता है कि उसने उस लड़की को क्या नाम दिया जिसे उसने समुंदर से निकाला था। सिरक्यूज जवाब देने से मना कर देता है। उधर ऑनडाइन घर में सो रही होती है। जब उसे बाहर हेडलाइट्स की रोशनी दिखती है, उसे समझ आ जाता है कि वह वही काले बालों वाला आदमी है और वह फौरन छुप जाती है। उधर सिरक्यूज अनी को उसकी डायलिसिस अपॉइंटमेंट से घर छोड़ने जाता है, लेकिन घर लॉक होता है। चाबियां उसकी एक्स वाइफ के पास होती हैं, जो उस समय किसी बार में होती है। सिरक्यूज के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए उसे अनी को उसके पास ही छोड़ना पड़ता है, जबकि वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। सिरक्यूज घर पहुंचता है और देखता है कि पूरा घर बर्बाद हो चुका है। वह फौरन ऑनडाइन के लिए परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने निकलता है। उसे ऑनडाइन छुपी हुई मिलती है और वह पूछता है कि क्या हुआ। ऑनडाइन बताती है कि वही सिल्की पति आ गया है जिसके बारे में अनी ने बताया था और वह उसे वापस ले जाने के लिए आया है। सिरक्यूज मजाक में कहता है कि अगर ओनेडीनी सच में विश पूरी कर सकती है तो क्यों नहीं वह विश मांग ले कि वह आदमी चला जाए। उसकी बजाय ऑनडाइन विश मांगती है कि अनी अब बीमार न रहे। सिरक्यूज भी एक विश मांगता है कि ऑनडाइन हमेशा उसके साथ रहे। दूसरी तरफ अनी की माँ उसे घर लेकर जा रही होती है, लेकिन वह नशे में होती है और उसकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। यह गाड़ी उसी काले बालों वाले आदमी की होती है। एक्सीडेंट में अनी की माँ का बॉयफ्रेंड एलेक्स विंडशीट से बाहर उड़कर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सिरक्यूज और ऑनडाइन एक्सीडेंट की जगह पहुंचते हैं और सिरक्यूज भागकर अपनी बेटी को देखने जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि एलेक्स के पास डोनर कार्ड था और हैरानी की बात यह है कि वो अनी के लिए टिश्यू मैच भी है। इस वजह से वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला करते हैं। इस बीच ऑनडाइन की मुलाकात उस काले बालों वाले आदमी से होती है और बातचीत से पता चलता है कि दोनों किसी गैर कानूनी काम में फंसे हुए हैं। सिरक्यूज एलेक्स के फ्यूनरल में जाता है, जहां उसकी एक्स वाइफ कहती है कि उसे एलेक्स की याद में एक ड्रिंक लेनी चाहिए। सिरक्यूज मना करता है, लेकिन फिर भी लालच में आकर पी लेता है। फिर उसकी एक्स वाइफ कहती है कि जब तक वो व्हील चेयर में है अनी सिरक्यूज के पास रह सकती है, लेकिन उसे ऑनडाइन को छोड़ना होगा। सिरक्यूज एक पूरी बोतल शराब पी जाता है। नशे में धुत होकर वो ऑनडाइन को बोर्ड पर ले जाता है और उसे सील रैक पर छोड़ देता है। वो कहता है कि वो बस एक और ड्रिंक लेने बोर्ड पर जा रहा है, लेकिन असल में वो उसे वहीं छोड़ने का प्लान बना रहा होता है। ऑनडाइन कहती है कि उसे कम से कम अनी से अलविदा कहने का मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन सिरक्यूज उसकी नहीं सुनता। वो कहता है कि उनकी दुनिया अलग अलग है और ऑनडाइन को यहीं रहना चाहिए। अगली सुबह सिरक्यूज अनी को हॉस्पिटल से घर लाने जाता है। अनी पूछती है कि ऑनडाइन कहाँ है, तो सिरक्यूज बताता है कि उसका सील्की पति उसे ले गया। अनी कहती है कि ऑनडाइन जरूर वापस आएगी क्योंकि उसकी एक चीज अभी भी यही है। सिरक्यूज पूछता है कि वो किस चीज की बात कर रही है, लेकिन अनी कुछ नहीं बताती। बाद में अनी टीवी देख रही होती है जब एक चैनल पर एक बैंड का लाइव कॉन्सर्ट आ रहा होता है। सिरक्यूज गाने को पहचान लेता है। ये वही गाना था जो ऑनडाइन ने उसकी बोट पर गाया था। तभी उसे समझ आता है कि अगर ये गाना असली है तो इसका मतलब ऑनडाइन भी असली इंसान है, कोई सील की नहीं। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकलता है और सील रैक पहुंच जाता है। सिरक्यूज ऑनडाइन को ढूंढ लेता है और उसे सच बताने को कहता है। ऑनडाइन बताती है कि उसका असली नाम जोआना है और वो रोमानिया से है। असल में वो और काले बालों वाला आदमी ड्रग स्मगलिंग में फंसे हुए थे। जब उन्हें आयरिश कोस्ट गार्ड पकड़ लिया तो व्लादिक ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स लेकर समुंदर में कूदने को कहा। वो बहुत अच्छी स्विमर थी, लेकिन आयरिश लहरों ने उसे डुबा दिया। तभी सिरक्यूज ने उसे बचाया था। उसके बाद सिरक्यूज और जोआना घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां लादक पहले से मौजूद होता है। लादक और उसका एक साथी सिरक्यूज और अनी को धमकाते हैं कि अगर जोआना उन्हें ड्रग्स का सही ठिकाना नहीं बताती तो वो उन्हें मार देंगे। जोआना उन्हें वहां ले जाती है जहां उसने ड्रग्स छुपाए थे, लेकिन वो वहां से गायब होते हैं। तभी अनी बताती है कि उसने सील कोट यानी वो पैकेज हटा दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ढूंढ ले, क्योंकि तब ऑनडाइन यानी जोआना को यहां से जाना पड़ता। जोआना वादा करती है कि अगर अनी उसे सही जगह बता दे तो वो हमेशा यही रहेगी। अनी बताती है कि उसने उसे लैब्स्टर पॉट में छुपाया था। सभी बोट पर जाते हैं और जैसे ही लादक लैब्स्टर पॉट निकालता है, जोआना चालाकी से रस्सी खींचकर लादक और उसके साथी को पानी में गिरा देती है। वो दोनों तैरना नहीं जानते और डूबकर मर जाते हैं। बाद में पुलिस आती है और जोआना को हिरासत में ले लेती है, जबकि सिरक्यूज और अनी घर चले जाते हैं। उसके बाद सिरक्यूज फिर से चर्च में कन्फेशन करने जाता है। वो बताता है कि जोआना अगले हफ्ते जज के सामने पेश होगी क्योंकि वो इस देश की नागरिक नहीं है। उसे डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ की नागरिक बन जाए तो उसे यहाँ रहने दिया जाएगा और उसके लिए उसे किसी से शादी करनी होगी। फादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो अब सवाल ये है कि उससे शादी करेगा कौन। अगले सीन में अनी जोआना को वेडिंग ड्रेस पहनने में मदद कर रही होती है
और सिरक्यूज खुद एक शानदार सूट में तैयार होता है। तीनों बोट में बैठकर शादी की ओर रवाना होते हैं। पूरे गांव के मछुआरे देखते हैं जब सिरक्यूज अपनी समुंदर की भरी जैसी खूबसूरत पत्नी को किस करता है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक